अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बस अनदर डे स्टार्ट्स, एक नया दिन शुरू होता है एक नई चीज़ों के साथ। नई मैं काफ़ी दिन से ना ऐसे मैं जब स्क्रॉलिंग कर रही होती हूँ ना, तो एक चीज़ मैं जब हम एक चीज़ देखते हैं ना, बार बार आना शुरू हो जाती है। मैं काफ़ी दिनों से ना जो फ्राइड चिकन होता है, जो विंग्स होते हैं, फ्राइड विंग्स, वो देख रही थी वीडियोस, और मेरा बड़ा दिल कर रहा था उनको। मैं जब भी फ्राइड विंग्स बनाती थी ना, तो उसमें वो वाला क्रिस्प, यानी कि येलो सा क्रिस्प नहीं होता था जब हम फ्राई करते थे। मैं जिसको जब फ्राई करना तो उसने ब्राउन सा हो जाना, और आज भी मेरा वैसे ही हुआ है। और मुझे समझ नहीं आया कि मतलब इतना ब्राउन क्यों हो जाता है। अगर मैं ना ब्राउन करूँ तो डीप फ्राइड नहीं होता चिकन, यहाँ पे मैं कोटिंग ज़्यादा कर देती हूँ। तो मैंने फिर आज के जो रेसिपी थी ना, उससे ये लेसन लिया कि कोटिंग थोड़ी कम करनी चाहिए, तो शायद आपको इतना ब्राउन ना करना पड़े। तो बस फिर आज मैंने सोचा था, आज मैंने एक नई फ्राइड चिकन तो बनाया था मैंने शाम में। मैंने फिर ना दोपहर में जो था ना, आज मैंने पकौड़ियाँ आलू बनाए, और आज मुझे पकौड़ियाँ आलू इतने टेस्टी, इतने मज़े के लगे, क्योंकि मैं पहले पकौड़ियाँ आलू खाती नहीं थी। अब मैंने जब बनाना, मैंने कहना कि ये को खाने वाली चीज़ है। अम्मी को बातें सुनाते थे ना, कहते हैं ना, जो हम कहते हैं ना हमारे आगे आ जाता है। अब वही चीज़ें मुझे पसंद है खाने में, जो मैं पहले नहीं खाया करती थी। तो आज बस मैंने आलू पकौड़ियाँ बनाने का क्या, तो और आज मैंने जो चॉपर लेके आई थी, अपना हैंड चॉपर जो था, मुझे उसका ज़्यादा बेनिफिट लगा है इसके पेट इलेक्ट्रिक चॉपर के। मैंने जो इलेक्ट्रिक चॉपर लिया, उसको सेटअप करो, उसको साफ़ करो, उसका बहुत सारा सिस्टम है करने वाला, लेकिन ये हैंड चॉपर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे ये लगा कि आपने प्याज को जितना मर्ज़ी बारीक चॉप कर लें, उसके बाद आपको प्याज ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले वो होता था ना, प्याज का पेस्ट बनाओ, वो फ्राई हो जाए, फ्राई होने के बाद फिर उसको पेस्ट बनाओ। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और इतना अच्छा चॉप हो गया ना, मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, मुझे इसका बहुत अच्छा यूज़ लगा इसको इस्तेमाल करके। और बड़ी खुश हुई हूँ उसका लेके कि मुझे इतना अच्छा इसका एडवांटेज निकला। तो दूसरे चॉपर का ये है कि जब प्याज आप ग्राइंड करते हैं तो वो पानी छोड़ देता है, इसने पानी भी नहीं छोड़ा, ये बहुत अच्छा फ़ाइन बिल्कुल मैश हुआ है। उसके बाद मैंने अपना पकौड़ियाँ थी उसको वॉश करके मैंने रख दिया था। तो मैंने अपना प्याज वगैरह चॉप कर लिया, और मैंने, क्योंकि सबसे पहले मुझे आज मैंने प्याज चॉप कर लिया, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा काम मिनटों सेकंडों में हो गया, इतनी जल्दी मेरा काम हो गया। पहले मुझे ऐसा लगा जैसे प्याज काटने का ही काम होता है, और कोई काम ही नहीं होता। प्याज सब्ज़ मिर्ची मैंने अच्छे से चॉप कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने आलू वगैरह छील के वो भी बारीक बारीक काट के रख लिए थे, और डब्बी में तो मैंने सब्ज़ मिर्च और टमाटर वो ग्राइंड करके, अदरक लहसुन वो ग्राइंड करके रख लिया था। फिर मैंने अपने जो प्याज को सौते होने रख दिया, जो कि बहुत बारीक चॉप था, और प्याज बहुत जल्दी सौते हो गए, तो मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा उनको थोड़ा हल्का सा फ्राई करने में। साथ में मैंने आलू डाल के आलू थोड़े से फ्राई कर लिए। जब आप आलू थोड़े से फ्राई कर लेते हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं। जब आलू हल्के से फ्राई हो गए, फिर मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट था, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, उसमें फिर नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, सब डाल के मैंने उसको अच्छे से भून लिया। भुनने के बाद मैंने उसमें पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियाँ डाल के मैंने उसको भुनना स्टार्ट कर दिया। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है ना, तो मुझे ये भी होता है कि शायद इस पकौड़ियों को भिगो के रखते हैं कैसे, लेकिन कुछ मुझे याद था, अम्मी को देखते थे कहाँ करते हुए कि पकौड़ियाँ भिगो के तो सिर्फ दही भलवारी रखते हैं, इनको नहीं रखते। तो मैंने पकौड़ियाँ साथ डाल के उनको साथ ही, जब मैंने भून लिया अच्छे से, पकौड़ियाँ साथ डाल के भून लिया मैंने उसको। फिर साथ ही उसमें मैंने भून के जब अच्छे से उसने ऑयल वगैरह छोड़ दिया, तो मैंने उसमें पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया। साथ ही में आ गया आज अपने फ्राइड चिकन की तरफ, विंग्स की तरफ। उसमें मैंने उसको मैरिनेट करने के लिए उसके लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया था। गोश्त मैंने अच्छे से साफ़ करके रख लिया था। आज मुझे मिस्टेक नज़र आई, जो मैंने फ्राइड चिकन का टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक मिस्टेक मुझे नज़र आई कि कोटिंग थोड़ी कम करो तो शायद उसको इतना ब्राउन ना करना पड़े। मुझे डबल कोटिंग मैंने की वीडियोस में देख के, लेकिन एक सिंगल कोटिंग ही काफ़ी होती है। फिर उसके बाद मैंने अपना दूध लिया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, हॉट सॉस, चिली सॉस, सिरका और नमक, ब्लैक पेपर, नमक, और जो चिकन पाउडर होता है वो डालकर मैंने उसको अंदर ही विंग्स डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके ना, वो उसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया, और वो शाम तक मैरिनेट होते गए। फिर मेरे साथ साथ मैंने अपनी रोटियाँ वगैरह भी बना ली। अपना जो था सलाद वगैरह वो दोपहर के खाने के लिए रेडी कर लिया। फिर मैं थोड़ा सा, जब मैंने चेक करी थी जब मैं आलू को और वो पकौड़ियों को, तो मैं थोड़ा, जैसे मुझे लगा था थोड़ी सी कच्ची हैं और उसको और पानी लगेगा, क्योंकि बिल्कुल ही गाढ़ी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी पतली आपको करनी पड़ती हैं। तो मैंने ना चेक किया, मुझे लगा थोड़ी सी कच्ची हैं। मैंने 1 कप पानी और डाल के ना उसको पकड़ने के लिए, गरने के लिए रखा था। तो मैं साथ साथ पका भी रही थी, मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी। ऐसा होता था कि मैंने रात को थोड़ा सा दूध की दही जमा के रखती हूँ, सुबह नाश्ते में चाहिए होती है थोड़ी सी। तो मैं ना, ये अम्मी जब भी दही जमा के रखती थी ना, ये अम्मी ने छुपा के रखना, और पता नहीं क्या होता था, एक्सीडेंटली मैं उस जगह तक, स्पॉट तक पहुंच जाती थी, और मैंने ना एक्सीडेंटली उस चीज़ को उठाना, उसमें दही होती थी और वो गिर जाती थी।
मेरी अम्मी ने जैसे हॉट पॉट में रख देना जमा के या खेस में लपेट के रख देना, ऐसे रखना। और मैंने कोई भी चीज़ लेने जाना ना तो पता नहीं क्या होता था कि वो उसमें दही ही होती थी और वो गिर जाती थी। मैं जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ और मेरे से दही इतना गिरता था, मेरी अम्मी कहती थी, अम्मी ने लगाना छोड़ दिया था। मुझे याद है मेरी अम्मी ने लगाना छोड़ दिया कि जब भी हो तुम गिरा देती दही। तो मैंने ऐसे दही लगा के ना शेल्फ़ पर रखा हुआ, तो मेरी बेटी आई ना, उसने वीडियो उठाने लगी ना, तो उसने वो दही गिरा दी। दूध अभी जमी नहीं थी, दूध गिरा दिया। उस टाइम भी मैं पैनिक तो किया ना, तो मुझे इतनी हंसी आई कि जो हम करते हैं कैसे वो हमारे सामने आ जाता है। उस टाइम ना मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा, मैंने कहा आपने क्या कर दिया, वीडियो उठाने का, साइड पे हो चली जाओ यहाँ से, मैं खुद आपको उठा के दूँगी वीडियो को। तो अब मैंने ना एकदम से मुझे हंसी भी आ रही थी कि अम्मी भी फिर ऐसी पैनिक होती होंगी, इसने तो एक दफ़ा किया और मैंने तो बहुत दफ़ा दही गिरा दी थी, तो अम्मी ने लगाना ही बंद कर दी थी। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि क्या है ये चीज़ें, आप वाकई ही जब आप तब तक किसी की स्टेट या कंडीशन को नहीं समझ सकते जब तक आप खुद उस कंडीशन में नहीं होते। हम कह तो देते हैं किसी को, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, हम तुम्हारी पोजीशन को समझते हैं, हम नहीं समझ सकते जब तक हम खुद उसकी सीट पे चले नहीं जाते। अब मैं सोचती हूँ, तब मैं सोचती थी क्या हो गया, दही गिर रहा है ना, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो अब मेरी बेटी ने गिराया, मैंने था कि गिरा दिया तुमने इसको, मैंने जमा के रखा था ये वो। चलो वो जो नुकसान होता है, नुकसान तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस टाइम मुझे हंसी भी आ रही थी कि आज सेम कंडीशन, सेम सिनेरियो आज मेरे सामने आया है और मैं हल्का सा पैनिक हुई, लेकिन मैं फ़ौरन उसको इग्नोर किया। मैं कहा ये एक चीज़ की है, अगर मैं अपनी जगह सोच के देखूँ तो मैं उस टाइम ये सोचती थी दही है, फिर क्या हो गया गिर गया तो। अगर वो ऐसे बच्चा सोचता होगा कि एक दूध ही था, अगर गिर गया तो क्या हो गया। तो बस यही होता है ना कि हमारे लिए उस टाइम कुछ हम अब किसी और माइंडसेट से चीज़ों को देख रहे होते हैं और बच्चा उस चीज़ की वैल्यू को देख रहा होता है कि भाई इस चीज़ की वैल्यू क्या मेरे से ज़्यादा है जो मुझे डांटा जा रहा है। लेकिन बहरहाल जब हम बच्चों के साथ रहते हैं दिन में बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों को डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं, जो कि एक अच्छा सा देखने वाले के लिए तो अच्छा नहीं होता। लेकिन वो उस टाइम उस मदर की कंडीशन को देखे ना, जो उस बच्चों को डील कर रही होती है, तो कितनी उसकी कंडीशन उस टाइम मेंटली डिस्टर्ब होती है कि उसको ऐसे करना पड़ता है। मैं अक्सर बच्चों को डांट देती हूँ, कुछ कह देती हूँ, रात को सो रहे होते हैं, मैं उनको बार बार प्यार कर रही होती हूँ, मुझे बार बार उन पर प्यार आ रहा होता है, मुझे रिग्रेट होता है, मुझे पछता रही होती है, अच्छा मैं उस टाइम इनको ना डांटती थी क्या हो जाता। लेकिन उस टाइम की जो मेंटल स्टेट होती है ना, वो आपको इजाज़त नहीं देती, इतना हो नहीं सकता कि आप थोड़ा सा काम होकर सोच लें, उस टाइम हो जाता है। बस अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम अच्छी पेरेंटिंग कर सकें बच्चों की। बस ये सोचते सोचते ना मैं उस टाइम यही उसने किया ना, तो ऐसे हो गया। मैंने फिर जो आइसक्रीम लेके आई थी, मैं सांचे लेके आई थी, उसमें आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी, वाकई में अनबिलीवेबल था। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी, मुझे था कि प्लास्टिक शायद सही से फ्रीज़ ना हो। और मैंने नेक्स्ट डे उसको वैसे ही निकाल के दिया। अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कैसे वो निकलती है। बिल्कुल सही था वो, और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस भी थे वो सांचों की। उसको मैंने जो शेक वाली बना के दी थी ना, शेक उसने नहीं पिया सही से, तो आज मैंने अंगूर का जूस बना के दिया। अंगूर का जूस बना के वो मैंने उसमें फ़िल किया और जब मिश्री फ़िल किया है। जब मिश्री वाली, नींबू पानी वाली ये चीज़ें वो शौक़ से पी लेती है, तो मैंने आज उसको वो फ़िल करके दिया ताकि वो उसको खा ले। तो आइसक्रीम उसको इतनी पसंद है कि दिन में 1-2 दफ़ा वो ज़रूर कहती होती है मुझे आइसक्रीम खानी है। तो मैंने कहा ये वाली ठीक है, चलो जब मिश्री पीती भी है और ये खा भी लेगी, इसमें कुछ स्क्रीन वगैरह का भी मसला नहीं है। तो आज उसने 2 दफ़ा खाई है, एक बार खा के फिर उसमें 5-6 घंटे बाद ही फ्रीज़ होती है, 6-7 घंटे बाद। तो वो मैं दोबारा पूछ रही कि मम्मा आइसक्रीम आइसक्रीम। तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी चीज़ है। कल मैं जितनी शॉपिंग करके आई हूँ ना, तो उसमें से मुझे 2 चीज़ें तो बहुत ही प्रोडक्टिव लगी, एक मेरा चॉपर और एक ये आइसक्रीम। मुझे लगता है कि 2 मसले हल हो गए हैं और बिल्कुल सही से हल हो गए हैं, क्योंकि अक्सर प्याज की कटिंग करते हुए मेरे हाथ में बहुत कट लगते थे, और वो मसला मेरा अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र हल हो गया। बस मैं अपने बच्चों के कपड़ों के लिए कल गई थी, मैंने बच्चों के लिए स्कर्ट्स या ट्राउज़र इस तरह से मैंने सोचा उनके फ्रॉक्स वगैरह बनाऊंगी शादी के लिए। इसके बाद मैंने अपना इन सब कुछ चीज़ों को सोचते सोचते मैं साथ साथ काम भी कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक टाइम में एक ही चीज़ बना सकती हूँ, एक टाइम पर दूसरी चीज़ नहीं बना सकती। तो मैं इसलिए शाम को विंग्स बनाए। तो उस टाइम क्योंकि मेरी बेटी ऐसे उस होता है कि मुझे हर टाइम उठा के फिरो, मम्मा कहीं ना जाएं, बस मुझे हर टाइम उठा के फिरें। तो कभी कभी तो इतनी गर्मी में किचन में मेरे साथ ही होती है, उसको पास खड़ा कर लेती हूँ, मैं फिर ही काम करती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे काम करना पॉसिबल ही नहीं होता, वो रोती बहुत है। मुझे होता है इतना रुला के काम करना, तो फिर क्या ही करना है। तो इसलिए मैं एक टाइम में भी एक काम करके जल्दी से फ्री होने की कोशिश करती हूँ कि मैं इसको देख लूँ जाके। तो बस मैंने पकौड़ियाँ वगैरह मेरी उस टाइम गल गई, थोड़ा सा मैंने चेक किया तो मेरी नमक मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने और डाल के उसको थोड़ा सा पकने दिया था। उसके बाद मैंने अपनी रोटी वगैरह सब रेडी करके रख लिया था। मुझे होता है ज़्यादातर 1:30 बजे या 1:15 में फ़ारिग हो जाती हूँ। अब एक बच्चे को तो मैं बेटी को मैं सुला के आ गई थी, दूसरी बेटी मेरे पास ही थी किचन के, तो मुझे था कि बस इसको सुलाऊँगी और मैं भी आज रेस्ट करूँगी। लेकिन वो मैं सुला के उसको सुलाने की जब कोशिश की ना, उसने इतना शोर डाला ना कि वो दूसरी उठ के बैठ गई। तो मैंने कहा अब इसको भी सुलाने का फ़ायदा नहीं है, तो वो बड़ी नहीं सोने देगी इसको।
तो मैं कहती हूँ अजीब सिनेरियो हो जाता है कि आप ज़िंदगी में जितने मसले हल करने वाले हों, जितनी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने वाले, जब आप बच्चों को डीलिंग पे आते हैं ना, तो आप इतने हेल्पलेस फील करते हैं, आपको कुछ सोल्यूशन दिख नहीं रहा होता कि आप कैसे इस मैटर को कामली हैंडल करें। अब एक को सुलाते हैं, दूसरा उठ जाता है, दूसरे को उठाते हैं, दूसरे को उठाते हैं, पहला उसको उठा देता है, और दोनों एक टाइम पे तो सोना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस टाइम पे इतना एग्जॉस्ट होता है बंदा, अब रेस्ट करने का टाइम था, अगर ये सो जाते हैं तो हम भी आराम से बैठ जाते हैं, और फिर वो आराम से, तो आज के बच्चे आराम से भी नहीं बैठते, आप उनके पीछे पीछे भागना है, दौड़ लगानी है कि वो बच्चे बैठ जाए आराम से, लेकिन वो बच्चे नहीं बैठते। पता नहीं ये जनरेशन इतनी सुपर फास्ट क्यों है। मेरी बहुत सी आते ऐसे होते हैं ना, मेरी बेटी करती है तो मेरी मम्मी से पूछती थी कि मम्मी मैं तो आपको तंग नहीं करती थी इतना, तो वो कहती थी इतना नहीं करती थी, ये ज़्यादा शरारती हैं। तो मैं सोचती शुक्र है कोई तो ऐसी काम है जो मैं ये तो नहीं समझती ना कि मैंने किया था इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ है। वो तो सब अनकॉन्शियसली हो रहा होता है आपके साथ, लेकिन आप सोचते थोड़ा कि वो इतना ज़्यादा बच्चों को हैंडल करना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया में कोई जॉब इतनी टफ़ नहीं है जितनी आपकी जो पेरेंटिंग और मदरहुड टफ़ है। ये एक 24/7 जॉब है जिसमें आपको छुट्टी है ही नहीं, चाहे आप जितना मर्ज़ी बीमार है, चाहे आप जितने मर्ज़ी पैनिक है, जितने मर्ज़ी एग्जॉस्टेड है, आपने इस चीज़ को निभाना ही है। और भी इसलिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे के हम अच्छे से कर सकें पेरेंटिंग, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब अगर आप कर जाते हैं तो आप अपनी आखिरत भी संवार लेते हैं। बाकी तो आप जॉब्स करते हैं तो वो टेम्परेरी आपकी ज़रूरियात वगैरह पूरी करती है, आपकी आखिरत भी पूरी करती है, और ये बहुत मुश्किल है। कभी कभी मैं किसी चीज़ से उसको हटाने की कोशिश करती हूँ, वो बज़ाहिर बच्ची है, वो अपनी मर्ज़ी से करेगी, तो मैं उसको समझ नहीं आता उसको कैसे हैंडल करूँ। सब मुझे कहते हैं तुम सख्ती करती हो, ये वो मुझे नहीं समझ आती। फिर कभी कभी शायद मुझे काम होने की ज़रूरत होती है, या बच्चों को सही से हैंडल करना है। अभी ये सीखना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को, इन टिप्स को सीखना ज़रूरी है, कैसे बच्चों को हैंडल किया जाए या उनके मर्ज़ी के मुताबिक उनको डील किया जाए। अच्छा, उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह खा के बर्तन पड़े तो मैं बर्तन नहीं धो सकी, क्योंकि बेटी काफ़ी रो रही थी और फिर जाग भी रहे थे, तो कोई और काम हो ही नहीं सकता था, और फिर ऑलरेडी किचन में बहुत गर्मी हो जाती है दोपहर के टाइम। तो शाम को मैं बस गई हूँ, फिर बर्तन वगैरह वॉश किया, किचन को साफ़ किया। फिर मैं अपनी जब फ्राइड विंग्स से उसकी तरफ आई, मैंने फिर मैदा लिया, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाले, उसमें नमक, ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर, ये मैंने डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, और एक चुटकी मैंने जो था ना उसमें मीठा सोडा डाल दिया। और फिर मैंने जो मैंने मिक्सर मैरिनेट करके रखा था उसमें मैंने अंडा डाला एक, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और मैंने फिर एक मैदे की कोटिंग करती गई और रखती गई। मेरे से गलती डबल कोटिंग नहीं करी चाहिए थी, डबल कोटिंग से वो डीप फ्राई हो जाते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में ये हुआ है, क्योंकि वीडियोस में हम देखते हैं वो डबल कोटिंग करते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता मोटी लेयर। इसमें मेरे थोड़ी सी मुझे मोटी लेयर, थिक लेयर लग रही थी, तो नेक्स्ट टाइम से मैं सिंगल कोटिंग ही करूँगी। अलग है, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे और भी ज़्यादा। मैं भी कोट करके उनको रख लिया। जब तक मैंने ऑयल पैन में डाला, ऑयल भी खोलने वाला था, ख़त्म हो गया था, मैंने यहाँ पैकेट डाल के डाला, ऑयल वो गर्म होने दिया, और जो मैंने अपने विंग्स को पूरा मैरिनेट करके और मैदा लगा के रखा तो उनको मैंने अंदर डाल दिया, और 9 से 10 मिनट तक इसको मैंने हल्का सा पकने दिया। साथ ही मैंने फिर मेरी रात की रोटी वगैरह बना ली, और बेटी के लिए सूजी की खीर बनी पड़ी थी तो उसको तो वही देनी थी। बनाने के बाद फ्री होगी, सब मैंने 8-9 मिनट डीप उसको हल्का सा फ्राई कर लिया। मैंने अपनी रोटी वगैरह बना के, साथ ही उस टाइम मैंने अपना शेक वगैरह बना लिया, और साथ साथ बर्तन इकट्ठे होते ही रहते हैं। बर्तन ऐसी चीज़ है जो किचन में ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। आप यहाँ से बर्तन सारे धो के आते हैं, थोड़ी देर बाद ही पूरा किचन का बर्तनों से भरा होता है। पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। मैं अभी साथ साथ धोती रहती हूँ और एक ही बर्तन में कोशिश करती हूँ इसको यूज़ कर लूँ, नेक्स्ट बर्तन को करना, फिर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और किचन सबसे ज़्यादा मैसी, प्रॉपरली आपसे काम नहीं हो पाता जब आपके किचन में बहुत सारे बर्तन हो। तो बस मैंने वो सब साफ़ करके रखा। उसके बाद मैंने अपनी डीप फ्राई वो अच्छे से हो गए। फिर साथ ही मैंने अपनी रायता वगैरह जो था बनाया हुआ था, और मैंने मायोनीज़ और केचप रखा हुआ था, डीप फ्राई होकर निकाल लिया। फिर मैंने सेकंड जो थे दूसरे वाले, उसके लिए कोटिंग बना के उनको रेडी करके रख लिया था। और इसमें मुझे वैसे होता है कि मेरे डीप फ्राई जैसे हल्के ब्राउन है, उनके ब्राउन क्यों नहीं होते हुए, अगर वो कम ब्राउन करते हैं तो फिर गलते क्या, वो चिकन कैसे गलता है। नेक्स्ट टाइम से मुझे मिस्टेक्स लगी हैं अपनी। एक, मुझे बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे रखना चाहिए था, और दूसरा कि मुझे सिंगल कोटिंग करनी चाहिए थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो मैं ज़रूर करूँगी। वैसे टेस्ट बहुत अच्छा था, और मुझे कोटिंग बस थोड़ी थिक लगी। बस उसके बाद मैंने फ्राई करने के बाद अपनी प्लेटर रेडी कर लिया। बहुत अच्छा सा था प्लेटर, बहुत टेस्टी था। मैंने अपनी बेटी को भी खिलाया, उसने ये चीज़ें खा ली। मुझे समझ आई कि अच्छा इस तरह की चीज़ें वो खाती है, चटपटी सी और फ्राइड चीज़ें वो ऑलरेडी खाती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे होता है कि फ्राइड चीज़ों से मैं थोड़ा उसको दूर रखूँ, क्योंकि फिर मुझे मैकरोनी भी आ गई थी। मैंने उनको, जहाँ से मुझे मैकरोनी आई थी, फिर मैं उनको फ्राइड विंग्स भी उनको भेजे। मैकरोनी थी, मैं ऑलरेडी रोटी भी बना चुकी थी, और मेरी रोटी आज की फिर एक वेस्ट हो गया। मुझे बड़ा दुख होता है रोटी वेस्ट हो जाए। अक्सर मैं सुबह फ्राई करके खा लेती हूँ,
लेकिन कभी कभी मेरा अगर दिमाग से स्किप हो जाए, हॉट पॉट में पड़ी रह जाए, तो वो फिर रोटी ज़ाया हो जाती है। रात की बनी हुई रोटी हो और मैं फ्राई करूँगी, या रात की बनी तंदूर की रोटी हो उसको फ्राई करके खाओ, या नान हो, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत मज़ेदार लगता है रात को बचा हुआ नान या तंदूर की रोटी हो। तो अक्सर मैं कभी मंगवाया ना बाहर से, तो रात का तंदूर की रोटी मंगवा के रख लेती हूँ और मैं उसी को पका के उसको फ्राई करके खाती हूँ। और आज फिर एक भी मैं एडिशनल काम ज़्यादा करने की कोशिश करूँ तो बहुत हेक्टिक हो जाता है और मुझे रातों में बहुत थकावट हो जाती है। मैं दोबारा सोचती हूँ वो लोग कैसे बना लेते हैं, जब से ब्लॉग में इतना कुछ बना रहे हो, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी हिम्मत दे, मैं अच्छे से काम सारा मैनेज कर सकूँ। अभी स्टार्ट है तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह। आप भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब किया करें अगर आप व्यू देते हैं चैनल को। उसके बाद मैं अपना किचन वगैरह साफ़ करके रात का शेक बना के सब फ्री होकर अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। अल्लाह का शुक्र है, एक दिन तो ख़त्म हुआ, नेक्स्ट एक हेक्टिक डे को और वेट कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।